आपका स्वागत है गुड लक एकेडमी के एक और नई वीडियो में। पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं 1.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें पहले क्या बोला है कि जो सभी नंबर है, जैसे आपके पास ये नंबर है, क्या है पहला 140, इसको हमें किस में लिखना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना है। ठीक है, सिंपल। तो आपके पास कितने नंबर है, पहले दो सोचो, 1 2 3 4 5। मैंने आपको इंट्रो में बता रखा है, जो भी मैंने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सभी के सभी क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है और फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका क्या है, 140। 140 को आप कैसे लिख सकते हो, 140 है ना, इसको सिंपली आप इसका एलसीएम कर लो। एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 2 से 70, यही चीज आएगी। देन इसके बाद फिर से वापस 2 से करो, आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 35। 35 के बाद फिर आपको किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 से क्या आएगा, 7 आएगा। देन 7 से करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एलसीएम आपका क्या हुआ है, अगर 140 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा, 2 into 2 into 5 into 7, यही चीज आ रहा है। तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन मेथड आ गया वो क्या है, 2 की पावर 2 into 5 into 7। इससे लोएस्ट फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते ना, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते नहीं। तो पहले का आंसर आपका क्या क्या है, यही है, सेम टू सेम। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास 156। 156 का भी ऐसे ही आप एलसीएम ले लो। तो 156 का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 से कर दो। 2 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 या 8 आ जाएगा। ठीक है, 78। देन 2 से करोगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, 39 आ गया। ठीक है, देन 3 से कर दो इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन इसके बाद 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 1 जा 13। ठीक है, 13 इज प्राइम नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 156 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा आपके पास, 2 into 2 into 3 into 13, यही चीज आया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 2 into 3 into 13। तो ये आपके पास क्या, यही आंसर है इसका। ठीक है, सेम टू सेम, देखो कितना इजी है, देख रहे हो ना। तो पहला हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम लोग तीसरा करते हैं, दूसरा भी हो गया, तीसरा। ठीक है, आपके पास तीसरे में क्या है, 3825, यही चीज दे रखा है। अब इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है कि एलसीएम कर दो, क्योंकि एलसीएम इसका सबसे लोएस्ट। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो आपके पास। ठीक है, तो सबसे कम जो आपके पास नंबर आ रहा है उससे जो डिवाइड हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 2 को हम किसी और से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 अपने आप में क्या है, 1 के टेबल और अपने 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 आप के टेबल में आता है, इसलिए हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर आपको बता रखा है, उसी को हम प्राइम नंबर में इसको लिखना है। प्राइम नंबर में कैसे लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करके। प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो प्राइम नंबर को इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या है, ये सभी के सभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या हमारे पास, 3825। तो इसको सबसे पहले किससे करोगे, 3 से कर दो। ठीक है, 3 से एलसीएम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1275, 1275। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आपका फिर से 3 से चला जाएगा, 3 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 425, 425। ठीक है, इसके बाद आप 5 से कर दो तो क्या आएगा, 5 8 जा एंड 5 5 जा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, 5 से कर दो फिर से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देन इसके बाद 17 से कर दो, 17 1 जा 17। तो आपके पास अगर हम बात करें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आपके पास 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 into 5 into 5 into 17, यही आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 17। ये जितनी बार आपके पास नंबर आया ना उसका पावर कर दो। 2 बार आया तो 2, 5 बार 2 बार आया फिर से तो इसकी पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगी एंड 17 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, थर्ड में हमें देखो, फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में हमें क्या बोला है कि 505 है ना, 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल 5 से कर दो, तो 5 1 जा 5, देन 0 0, देन 5 1 जा 5। ठीक है, अब 101 किससे जाएगा आपका, सिंपल 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। ठीक है, 143 किससे जाएगा आपके पास, 11 चला जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। देन आपके पास 13 चलागा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें किसका, फोर्थ का, तो फोर्थ का हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, फोर्थ का हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो फोर्थ का क्या होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे आपके पास क्या है, 50005, यही है। तो क्या है आपके पास, 5 into 7 into 11 into 13।
इसमें सभी नंबर क्या है, सिंगल सिंगल डिजिट है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 7429, क्या आता है हमारे पास 7429। अब इसको हमें करना है, इसको कैसे करेंगे, सिंपल, तो देखो सबसे पहले किससे जाएगा, अगर आप देखोगे तो 7429 ऐसा नंबर दे रखा है जो कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 17 से जाने वाला नंबर है, ठीक है। बच्चे 10 तक करते हैं, 12 तक करते हैं, उसके बाद क्या होगा 17 तक, मतलब बहुत कम बच्चे वैसे हैं जिसको 20 तक टेबल याद रहती है, तो 17 15 तक जाके बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको 17 से करना है, 17 से करोगे तो क्या आएगा, 7 4 जा एंड 3 2, सॉरी 3 7, ठीक है, 437। उसके बाद डायरेक्ट आपके पास 19 से जाएगा, 19 से जाएगा, 19 से करोगे तो कैसा आएगा 23 एंड 23 से करोगे तो 1, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा आपका हार्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास मतलब इतना टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे या फिर इसी का एलसीएम निकालते रहोगे, तो आपके पास एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, अगर पूछना होगा तो फिर सिंपल ये या फिर इनमें से कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, तो ये देखो आपके पास क्या लिखा है 7429, तो 7.29 का आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो क्या आएगा आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आएगा। तो आपके पास आंसर क्या है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमसे क्या हो रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स दे रखे 26 91, सेकंड में दे रखा है 510 एंड 92, थर्ड में दे रखा है 336 एंड 54। हमें करना है कि एलसीएम, इसको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमें दो नंबर्स देना है, इनको मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम और एचसीएफ आया उनको भी मल्टीप्लाई करना है इक्वल लेकर। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। इंट्रो में मैंने बताया था वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला पार्ट की बात करें तो आपके पास क्या है 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 का आप एलसीएम ले लो, 26 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 से चला जाएगा, 2 13 जा 26 एंड 13 बन जा 13। तो एलसीएम इसका क्या है, अगर 26 का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आपके पास 2 इंटू 13, सिंपल यही चीज आया है, ठीक है। एंड अगर आपके पास 91 है तो 91 का एलसीएम क्या आएगा, अगर 91 की बात करें तो 91 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले 7 से जाएगा, 7 13 जा 91 एंड 13 से जाएगा, 13 बन जाए 13, ठीक है। तो 91 का आपके पास क्या है 7 इंटू 13, यही चीज है, ठीक है। तो आपके पास अगर एलसीएम की बात करें, किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम आप कैसे फाइंड करोगे, देखो एलसीएम जो आपके पास नंबर जैसे 2 नंबर आया ना, तो दो दो कितनी बार है, एक बार है तो इसको दो को लिख दो, फिर इसके बाद कौन सा है 7, 7 भी एक बार है तो 7 लिख दो, फिर उसके बाद 13, 13 हम ज्यादा टाइम से देखेंगे, यानी 13 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो इसको एक ही बार हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे मान लो 2 बार होता तो हम इसको 2 बार लिखते, या फिर यहाँ पे हमें 3 बार होता है, यहाँ 2 बार होता तो हम 3 बार लिखते, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा होगा उसको उतनी बार लिखेंगे, तो ये सिंपल यहाँ 13 है 13 लिख दिया। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो सिंपल आप लोग कैसे कर सकते हो, एलसीएम में कैसे करते हैं 26 और 91 का एक साथ एलसीएम कर लो, ठीक है। तो आप पहले 2 से करोगे तो 2 से करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 91 सेम टू सेम आ जाएगा। देन इसके बाद 7 से करोगे तो 13 यहाँ सेम आएगा, यहाँ पर भी 13 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे 13 से कर दो, 13 बन जाए 13, 13 बन जाए 13। तो आपके पास क्या आ रहा है 2 7 13 आ रहा है, तो 2 7 13 हमने लिख दिया, ठीक है। जब एलसीएम को इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या 182 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा आपके पास, इन दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 13 13 आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास एचसीएफ भले, तो आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो सिंपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम चलते हैं, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं, सिंपल देखो 510 एंड 92 यही था हमारे पास, ठीक है। हाँ अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 510 एंड, एक मिनट इसको वेरीफाई भी तो करना था हमें, हाँ वेरीफाई भी करना है ना हमें, तो वेरीफाई हम लोग क्या करते हैं यही कर लेते हैं सिंपल। वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत जगह, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम आया एचसीएफ आया इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखना है इंटू सेकंड नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम कितना है, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है आपके पास, ये देखो 182, और एचसीएफ कितना है आपके पास 13 आया है, ठीक है। तो सिंपल इसको लिख दो 182 इंटू 13, ठीक है, इक्वल टू
आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ देखो फर्स्ट नंबर क्या है 26 और यहाँ पे 91। तो इसको क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ लिख दो 26 इंटू 91। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2386, यहाँ पर भी आएगा आपके पास 2386, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2386, सिंपल। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, वेरीफाई भी हो गया, नहीं एलएचएस जो हमारे पास है इक्वल टू आ गया आरएचएस को, तो यहाँ क्या होगा आपके पास वेरीफाई सिंपल हो गया। ठीक है, हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। वेरीफाई कैसे करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब बोथ नंबर, जो भी आपके पास फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 510 का सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, 510 का आप एलसीएम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो इसका एलसीएम करोगे तो सबसे पहले नंबर क्या से आपका के पास 2 से आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड ये 1 चला 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक है, 255। इसके बाद आप किससे जा करोगे, 3 से करोगे, 3 8 जा 24 एंड या 1 पाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, 85 आ गया। इसके बाद आप 5 से कर दोगे यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 या 5 7 जा 35। समझ में आ रहा है। देन आपके पास 17 से कर दोगे क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो आपके पास इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या है आपके पास 2 into 3 into 5 into 17, ये आपके पास क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है, अब ऐसे ही 92 का कर लेते हैं हम लोग। 92 का करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 1 बजा 2 6 जा 12 46 आएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23 आ गया। अब 23 किसे जाता है, नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 23 को 1 से कर देंगे, जैसे प्राइम नंबर। तो हमारे पास 92 का अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आपके पास 2 into 2 into 23, यही चीज आया ना आपके पास, हाँ जी। ठीक है, अगर आपके पास ये आया है तो सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ देख लो। एचसीएफ क्या आपके पास, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या आपके पास, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखना आप, कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आ रहा है आपके पास एचसीएफ में, नहीं, 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अगर हम बात करें इसमें तो इसमें क्या आ रहा है, हमें सिंपल 2 आ रहा है ना, इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा आपके पास, एलसीएम सिंपल देखो, एक तो आपके पास क्या है 2 है, ये कितने टाइम से ज्यादा बार देखना, हमें यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे 2 into 2। ठीक है, उसके बाद क्या है 3 3 यहाँ पे 1 बार है, इसमें नहीं दे रखा, तो फिर भी हमें लिखना है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है हमें 5 है तो 5 भी लिख देना है यहाँ पे, फिर 70 लिख देना है, फिर 23 लिख देना है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप सिंपल इसका एलसीएम कर लो 510 और 92 का एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से करोगे तो 2 से कितना आएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 225 255, यहाँ पे आ जाएगा 46। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से कर दो आप लोग, 2 से करोगे तो क्या आएगा 255, ये सेम रहेगा। देन यहाँ जाएगा आपके पास 23 सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद 3 से करोगे तो 3 से क्या करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 85 आ जाएगा, और यहाँ 23 सेम रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप 5 से कर दो तो 5 से करोगे तो यहाँ 17 आएगा, यहाँ 23 सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद 17 से कर दोगे तो 17 से कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। देन 23 से कर दो तो 23 से करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम देखोगे तो सेम आया 2 into 2 2 into 2, फिर 3 5 17 3 5 17 into 23। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई करोगे इनसे तो आपके पास क्या आएगा 23 460। ठीक है, आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई आया आपके पास, जो भी आपके पास एलसीएम था। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही चीज होता है। तो हमारे पास एलसीएम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है हमारे पास 23460, यही आया ना एलसीएम, यहाँ देखो आया है। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारे पास 2 आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आपके पास, फर्स्ट नंबर कितना था, एक मिनट देखो, फर्स्ट नंबर कितना है 510। ठीक है, और सेकंड नंबर कितना है 92, तो 510 एंड 92 है आपके पास, तो आ जाओ 510 एंड 92, यही चीज है। ठीक है, अब इनको आपको आपको क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 46 920। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा सेम 46 920।
तो आपके पास क्या आ रहा है, LHS आ रहा है इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब क्या है कि दोनों नंबर आपके पास कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, सिंपल। ठीक है, आपको प्रोडक्ट करके मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट कर रहे हो उसका भी सेम आना चाहिए, और एलसीएम एचसीएफ का भी प्रोडक्ट आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, हमारे पास थर्ड मतलब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रखा है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमने अभी सॉल्व किया है सेकंड पार्ट, ये आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम व्यू से देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 336 एंड 54। क्या आपके पास 336 एंड 54, तो इसका भी सेम हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 336 का एलसीएम करोगे तो सबसे पहले 2 से एलसीएम करोगे, तो 2 से आपके 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 8 एंड आपके पास 2 8 जा 16, यही बचेगा। ठीक है, 168 आ गया। इसके बाद फिर से 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया। 3 3 3 7 जा 21, देन 7 1 जा 7। इसका एलसीएम कुछ ज्यादा ही लॉन्ग आ गया। ठीक है, अब 54 का करेंगे, 2 2 जा 54 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, तो फिर आप किससे करेंगे, 7, हाँ 3 से जा सकता है, 3 7 3 9 जा 27। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, सिंपल। ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करें किसका, एलसीएम का, कौन सा एलसीएम हमारे पास, 336, 336। तो इसका क्या है हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, यही चीज है ना। अगर हम 54 की बात करें, 54 की, तो हमारे पास कितना है, 2 into 3 3 3, यही चीज आ रखा है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ पहले, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में पास 2, देखो यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया यहाँ पे, 1 टाइम्स। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट जितनी बार आते हैं उसको उतनी बार लिखते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 3 देखो, 3 यहाँ पे 1 टाइम्स आया और यहाँ पे 3 टाइम्स आया, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी 3 टाइम्स, 1 2 3। इसके बाद क्या हमारे पास 7 है, तो 7 निकलेंगे, सिंपल। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास, एचसीएफ कौन सा आएगा जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन कौन से हो रहे हैं, देखो सिंपल, एक तो 2 हो रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, 3 हो रहा है। इसके अलावा कोई नहीं हो रहा ना, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा आपके पास, सिंपल, 2 into 3 इक्वल टू 6। दो ही नंबर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 6। ओके, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो अगर एलसीएम नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 236 एंड 54। ठीक है, आप कर लोगे सिंपल, अब तो आ ही गया होगा आपको। तो यहाँ से हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3024। ठीक है, हमें अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो वेरीफाई हम लोग यहीं कर ले रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं, वेरीफाई करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप एलसीएम चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। फिर क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ इक्वल टू हमें फर्स्ट नंबर चाहिए एंड सेकंड नंबर चाहिए, यही चीज होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है, 3024, 3024 इनटू एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना हमारे पास, 6 आया है, कितना है 6, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास, 336 एंड सेकंड नंबर क्या हमारे पास, 54। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18,116, 18,116। सेम यहाँ पर भी आएगा 18,116। ठीक है, यानी एलएचएस जो है आपके पास आरएचएस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके पास, मतलब समझ में आ गया ना आपको। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम में एचसीएफ बस यही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपके पास क्या बोला है कि जो हमारे पास इंटीजर्स दे रखा है, इसको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब अभी तक जैसे कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है, एलसीएम लेके फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, तो पहला नंबर हमारे पास 12। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लो। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो आपके पास अगर हम 12 की बात करें तो 12 में क्या आपके पास आया, 2 into 2 into 3, यही चीज आया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हमारे पास 15, सेकंड नंबर क्या है 15 है, 15 को भी कर लो, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो 15 का क्या आपके पास 3 into 5, 3 into 5। ठीक है, थर्ड नंबर क्या हमारे पास 21, थर्ड नंबर क्या हमारे पास 21, 21 का करोगे तो क्या आएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो आपके पास 21 का क्या है हमारे पास 3 into 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, सिंपल एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ जा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, जो कॉमन आएगा यानी वही एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब आती है एलसीएम की बारी, तो एलसीएम तो आपको मैंने बता रखा है, तो डायरेक्ट फाइंड कर लो, या तो क्या करो इनको फिर से क्या करना है, उसमें सेकंड नंबर 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर है, तो तीनों का एक साथ कर लो, 12 15 एंड 21। इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, ये 15 सेम आ जाएगा, 21 सेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फिर 2 से करना है, 2 3 जा 6, देन ये आपके पास 15 सेम रहेगा, 21 सेम रहेगा। इसके बाद आप 3 से करना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 5 जा 15 सॉरी। देन यहाँ 5 से करना है, 1 1 एंड 7। इसके बाद आप 7 से कर दो तो क्या आएगा 1 1 एंड 1। तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, यही आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 420। ठीक है, तो सिंपल आपके पास 420 आपके पास क्या है, एलसीएम है, और एचसीएफ क्या आपके पास 3 है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका मतलब खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास 17 23 एंड 29। इसका आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लो, तो 17 का क्या होगा, इट्स प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा, 17 1 जा 17। 23 का करोगे तो कैसे जाएगा आपके पास 23 1 जा 23। 29 का करोगे तो सेम टू सेम यही नंबर आएगा, 29 1 जा 29। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है 17 का क्या आ रहा है 17 into 1। ठीक है, 23 का क्या आ रहा है आपके पास 23 आ रहा है, 29 का क्या आ रहा है आपके पास 29 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें, ठीक है, तो एचसीएफ एचसीएफ इसमें क्या आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर कॉमन नहीं आता किसी में तो आपके पास 1 आएगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। ठीक है, कि अगर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 17 ही आएगा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 23 आएगा, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 29 ही आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 1 है वो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर आपके पास कहीं भी कुछ भी एचसीएफ नहीं आ रहा तो आपके पास क्या आएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ आपके पास 1 आया है। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे सभी नंबर को लिख लो, 17 23 एंड 29। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट करते जाओ, तो सबसे पहले 17 से जाएगा, 17 मुझे 17, 23 सेम आ जाएगा आपके पास, या 29 सेम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको 23 से करना है, 23 को यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 29 सेम आ जाएगा। इसके बाद आप 29 से कर दो, यानी 1 1 1। तो आपके पास एलसीएम क्या है आपके पास 17 23 एंड 29। तो यहाँ लिख दो 17 23 एंड 29। ठीक है, जब इनको आप पास मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आएगा, सिंपल 11,339, 11,339। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अब थर्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ना मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये क्या इंपॉर्टेंट भी है। तो थर्ड पे क्या आपके पास 8, सबसे पहले 8 का यहाँ पे एलसीएम कर लो, तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपके पास 8 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 into 2 into 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास 9 है तो 9 का कर लो, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 9 का क्या आपके पास 3 into 3। ठीक है, इसके बाद 25 है, 25 का आपके पास क्या आएगा 5 into 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपके पास क्या है 25 का 5 into 5। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था, अगर किसी में कॉमन नहीं आ रहा, मान लो यहाँ पर भी आपके पास क्या है कॉमन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो आपके पास एचसीएफ कितना आएगा, सिंपल एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एलसीएम में किसकी,
एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो तीनों का आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले 2 से, 2 4 जा 8, 9 सेम आएगा, 25 भी सेम रहेगा। देन 2 से कर लो, 2 जा 4, 9 सेम रहेगा, 25 सेम रहेगा। फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 9 सेम रहेगा, 25 सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 से करना है, 1 3 3 जा 9 एंड 25 रहेगा सेम। इसके बाद फिर 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 25 सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप 5 से कर दो, 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ 5 आ जाएगा। देन इसके बाद फिर 5 से कर दो, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो आपके पास एलसीएम कितना है, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स लिख लिया। देन 3 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, तो यहाँ पे 3 × 3। देन इसके बाद 5 को 2 टाइम्स लिखोगे, तो 5 × 5, ठीक है। जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1800। कितना आएगा आपके पास, 1800, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। क्या आया, एचसीएफ आपके पास 1 आया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके पास समाप्त हो जाता है, ठीक है।